हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएसएससी स्टेनो एसआई का जो सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन लेटर मिल चुका है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जिन लोगों का कुछ अंकों से रह गया, जो चूक गए हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप अगली वैकेंसीज के लिए तैयार रहें, या फिर जिनका एसएससी या आरआरबी स्टेनो का स्किल टेस्ट है वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि एएसआई में रिजल्ट ना होने के टेंशन में आपका जो आगे आने वाला स्किल टेस्ट है वो ख़राब हो जाए। तो आप जो होना था वो हो गया, तो आगे के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें, पूरी तरह से फोकस्ड रहें। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अब सिलेक्शन लेटर के बाद की क्या प्रक्रिया है। सिलेक्शन लेटर के बाद जो सिलेक्शन लेटर मिला है उसमें आप लोगों को एक डेट दिया गया है 28 अक्टूबर से 23 नवंबर तक पुलिस मुख्यालय में योगदान देना है। पुलिस मुख्यालय है कहाँ, ये सभी लोगों का सवाल है। अभी पुलिस मुख्यालय बेली रोड में बना हुआ है, जो चिड़ियाघर के बगल में है, सरदार पटेल भवन। सरदार पटेल भवन चिड़ियाघर के बगल में है। आई होप चिड़ियाघर सभी लोगों को पता होगा। तो चिड़ियाघर के बगल में ही सरदार पटेल भवन है। यहीं पे जब पहुँचिएगा आप लोग, तो गेट पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि जाना कहाँ है। अब आगे बात करते हैं कि वहाँ जब पहुँचिएगा पुलिस मुख्यालय, तो यहाँ से जो है आ, एक डेट दिया जाएगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि आपके पास जो अभी मिला है, जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, वो एक सिलेक्शन लेटर है, वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं है आपका। तो वो आयोग ने आपको सेलेक्ट करके पुलिस मुख्यालय को दे दिया। आयोग का काम था सिलेक्शन लेना, उन्होंने सेलेक्ट करके आपको पुलिस मुख्यालय को दे दिया कि अब आप इन लोगों को क्या करना है आप जानिए। हमारा काम था सिलेक्शन करना, हमने सिलेक्शन कर दिया। तो अब जो पुलिस मुख्यालय है ये एक डेट निर्धारित करेगी, एक डेट निर्धारित करेगी वेरिफिकेशन के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक आयोग ने वेरिफिकेशन करवाया, लेकिन जब इनके पास लड़का आया है तो ये भी अपने स्तर से वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट का, कि जो हमारे पास लड़का आया है उनके पास सारे दस्तावेज सही है या गलत हैं, इसकी जांच करते हैं। तो जब आप लोग जाइएगा योगदान देने, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम 30-40 का ग्रुप बना करके 4-5 तारीख के अंदर आप लोग आइए पुलिस मुख्यालय। तो यहाँ से एक डेट आप लोग को दे दिया जाएगा, और नहीं तो फिर पेपर के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि फलाने डेट को आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि निर्धारित की गई है। उस तिथि को आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए पुलिस मुख्यालय जाते हैं। तो फिर वहाँ क्या प्रोसेस है कि जो आयोग में आपका जितना प्रोसेस हुआ, आयोग में वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट का सारा प्रोसेस यहाँ होगा। जितना दस्तावेज वहाँ जांच किया गया था, यहाँ भी उतनी ही दस्तावेज जांच की जाएगी। यहाँ एक चीज़ बढ़ती है कि यदि आप पहले से जॉब में हैं तो यहाँ पे एनओसी की मांग की जाएगी। यहाँ पूछा जाएगा कि आप पहले से एम्प्लॉय हैं। यदि आप हाँ बोलते हैं तो आपसे एनओसी की मांग की जाएगी। यदि आप बोलते हैं कि हमारे पास अभी एनओसी नहीं है, तो आपको समय दिया जाएगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर एनओसी ला के सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ, तो आपके जो सिलेक्शन लेटर को और कुछ दस्तावेज को आपके ज़िला में, आपके ज़िला के एसपी को भेज दिया जाता है। जैसे मान के चलिए आप पटना के रहने वाले हैं, तो पटना एसएसपी कार्यालय में आपके दस्तावेज को भेज दिया जाता है। किस लिए? तो आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल जांच के लिए, ये दोनों चीज़ें के लिए आपके जो है संबंधित एसपी को भेज दिया जाता है। आप अगर नालंदा से हैं तो नालंदा एसपी के पास आपका कागज़ जाएगा, आप गया से हैं तो गया एसपी के पास आपका कागज़ जाएगा। अब वहाँ जाएगा तो एसपी जो है आपका कागज़ को पुलिस लाइन भेज देती है, ज़िले में ही पुलिस लाइन होती है। तो वहाँ से फिर आपको टेलीफोन से सूचित किया जाएगा, या फिर आप फिजिकली रूप से 2-4-5 दिनों में जाकर के मिलेंगे तो आपको बताया जाएगा, एक डेट दिया जाएगा कि उस डेट को जो है आपका मेडिकल करवाया जाएगा। तो आपका मेडिकल कहाँ होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मेडिकल मैंने पहले ही बताया कि आपका मेडिकल सदर अस्पताल में होती है, जो ज़िले की सदर अस्पताल है उसमें। और वहाँ के जो पुलिस लाइन से एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी
जाते हैं आपका मेडिकल करवाने के लिए, उन्हीं के देख रेख में होती है। तो मेडिकल के करके अभी बहुत सारे संशय बने हुए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मेडिकल ज़्यादा टफ होगी क्या, मैं पहले ही बताया हूँ, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल नॉर्मल होती है, ज़्यादा कुछ होती नहीं है। आपका नॉर्मल हार्ट बीट वगैरह चेक होता है, एक्सरे होता है और ब्लड प्रेशर चेक होता है। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आँख की होती है। सभी का सवाल रहता है आँख को लेकर के, तो आप देख लीजिए, आप अपने स्तर से कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। हमारे समय में तो बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो मेडिकल होने से पहले ही, जिस डेट को था मतलब सिलेक्शन के बाद ही मेडिकल अपना जांच, आँखों का जांच करवाना शुरू कर दिए थे। और आँख का जांच कहाँ, सदर अस्पताल में ही करवाना शुरू किए थे, ताकि जब रियल टेस्ट हो तो वहाँ पे मतलब हम अच्छे से दे पाएँ। मतलब कहने का ये हुआ कि वहाँ जाते थे तो वो जितने भी वहाँ शब्द लिखे होते हैं वो याद कर गए, रट्टा मार गए। बहुत सारे लोग तो फ़ोटो खींच करके ले आए थे कि चलो याद कर लेते हैं, वहाँ जो पूछा जाएगा तो बोल देंगे कि तीसरे लाइन में क्या है, चौथे लाइन में क्या है, पाँचवें लाइन में क्या है। तो ऐसा करके लोगों ने किया। तो आप अपने स्तर से देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर मेजर प्रॉब्लम है तब तो को चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चश्मा लगाता हूँ, उस टाइम भी चश्मा लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक लाइन लिखा गया था, करेक्टेड विद ग्लास, तो इससे कोई इशू नहीं है। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो और एक चीज़ मैंने वो भी बताया था उस वीडियो में मेडिकल को, कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो मैंने बताया था कि नारियल पानी का यूज ज़रूर कीजिए डेली बेसिस पे। और जिस दिन मेडिकल हो उस दिन कम से कम 250-300 ml नारियल पानी ज़रूर पी करके जाइए। तो स्मोकिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम दिखता है उसमें। तो आई होप ये मेडिकल वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है हकलाहट वगैरह लिखा हुआ है तो उसमें वो चेक नहीं होता है। नौकनी वगैरह का नॉर्मल है, वो भी इतना ज़्यादा चेक नहीं होता है, कहीं कहीं किया जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता है, तो आपके ज़िले पे निर्भर है। इसके बाद का क्या है कि मेडिकल हो गया तो अब आपका कैरेक्टर का रह गया। तो कैरेक्टर भी जो है पुलिस लाइन से भेज दिया जाता है, आपका कागज़ को आपके थाने में, आपके संबंधित थाने में भेज दिया जाता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए। आपका थाना आपको कॉल करेगा कि आपका वेरिफिकेशन के लिए कागज़ आया हुआ है कैरेक्टर का, तो आप आकर के मिलिए। तो या तो फ़ोन से या फिर चौकीदार को भेज करके करवाया जाएगा। तो अब जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी, तो वहाँ से पुलिस लाइन जो है आपके कागज़ को फिर भेज देगी पुलिस मुख्यालय में, कि इन लोगों का जो है मेडिकल और कैरेक्टर दोनों वेरीफाई करके हम आपको समर्पित कर रहे हैं सारे दस्तावेज। तो वहाँ से चला आएगा आपका कागज़ पुलिस मुख्यालय। पुलिस मुख्यालय जब कागजात आएंगे तो फिर यहाँ से आपको सूचित किया जाएगा बाई टेलीफोन या फिर बाई पेपर के माध्यम से, या फिर आप फिजिकली रूप से यहाँ टच में रहेंगे तो आपको एक सूचना दिया जाएगा कि एक डेट फिर से निर्धारित की जाएगी कि उक्त तिथि को आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर इशू की जाएगी। अब जा कर के आपकी ज्वाइनिंग बनती है। मतलब इतने प्रोसेस से होने के बाद, सिलेक्शन के बाद आपके ज़िला में कैरेक्टर वेरिफिकेशन, मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर आपका कागज़ पुलिस मुख्यालय आता है, तब जा कर के यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर इशू होती है। तो उसी ज्वाइनिंग लेटर में जो है आपका कौन सा ज़िला मिला, कौन सा जगह मिला, आपका अलॉट कर दिया जाता है उसी ज्वाइनिंग लेटर में। उसी दिन आपको पता चलता है कि आपका फलाना ज़िला मिला है। तो उस लेटर को लेकर के आप, उसमें एक तिथि रहती है कि 7 दिन का, हम लोगों को 7 दिन का टाइम दिया गया था कि इतने दिन के अंदर आप फलाने एसपी के पास योगदान दीजिए। नालंदा एसपी, नवादा एसपी या फिर गया, जहाँ भी हो, वो दिया जाता है कि आप जाकर के योगदान कीजिए जो आपको लेटर में लिखा हुआ होगा। उस बेसिस पे आप जाकर के योगदान देते हैं। तो आई होप सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रक्रिया हमने बता दिया। अभी भी कुछ सवाल रह गए होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा अगर कुछ सवाल रह गए तो फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।